ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास का टॉपिक बताओ जरा। डिफरेंशिएशन। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंटीग्रेशन। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन जो होता है और इंटीग्रेशन जो होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं दोनों। आप फॉर्मूलाज भी देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये दोनों आप वाकई में अपोजिट हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। भाई एक्चुअली में क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन का, और क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, और उससे कुछ क्या करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम ये चारों चीजें करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो कल की क्लास आपको याद तो होगी ही, कल की क्लास का रिवीजन करके आए हो। इस क्वेश्चन को करो सबसे पहले और हैंड रेस करो जल्दी फास्ट। इवन मैं तो ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को हैंड रेस कर दो डायरेक्ट, और आप देखते ही हैंड टू हैंड आंसर दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। कोई है ऐसा? ओके, भारती बताओ। भारती यस सर। बताओ आंसर। 2x प्लस 2x प्लस 27x की पावर 2 प्लस 0 प्लस 0। ओके, स्वाति। यस सर, 2x प्लस 27x स्क्वायर। ओके, और कुछ बच्चे और हाथ उठा रहे हैं। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, सो रहे हैं क्या, नींद आ गई क्या? नो सर। तो फिर क्या हो गया सर? डिफरेंशिएट सिंपल सा करना था। हमारा x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n x की पावर n माइनस 1। तो आप इसको देखोगे क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 3, एक्स की पावर क्या 3 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का हमें पता है 0 होता है, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस कितना आएगा 27x। यही आएगा। अब जरा सेकंड को बताओ, sin 5x का डिफरेंशिएशन बताओ। sin 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो। 5 cos 5 है। 5 cos 5x, एग्जैक्टली करेक्ट। क्या होगा, 5 cos 5x। 5 cos 5x। सिमिलरली e की पावर 5x का बताओ। e की पावर 5x का कौन बताएगा, हैंड रेस करो, कौन बताएगा, हैंड रेस, ओनली हैंड रेस में पूछूंगा, कौन बताएगा। एक बच्ची ने किया, उसने भी हाथ नीचे कर लिया, बहुत गड़बड़ है ये तो, नाइंसाफी है ये तो। कोई नहीं बताएगा इसका डिफरेंशिएशन। e की पावर 5x बच्चों कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, काफी इजी था, परसों बताया था, सॉरी सैटरडे को बताया था ना। हाँ आरुषि बताओ आप, आरुषि हाँ बताओ। आरुषि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। e की पावर 5x। हाँ ओके, अंशिता सर 5e5x। ओके, किरण सर 5e की पावर 5x। स्वाति ठाकुर। सर 5e रेज़ टू द पावर 5x। ओके, ये 4-5 बच्चे बता रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी लोग e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, आपका e की पावर x ही था। इतना याद रखिएगा, e की पावर x क्या है, बॉस है e की पावर x। चाहे डिफरेंशिएशन कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल दिया हमसे हमारा चाहे कुछ भी करो, हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो e की पावर x का e की पावर 5x हो गया, 5x का द्वारा डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। अब आंसर क्या आएगा 5e की पावर 5x। क्लियर है सबको? यस सर। ये तो लास्ट क्लास का था भाई, अभी हम क्लास स्टार्ट ही नहीं किए हैं,
ये अभी ओनली लास्ट क्लास का था। अब हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम देखें व्हाट इज इंट्रिएशन। इंट्रिएशन को देखने वाले हैं। अच्छा, इंट्रिएशन का मतलब क्या होता है? आपको याद हो अगर, क्या इस साइन को हम 10th में पढ़े थे? इस साइन को, इस साइन का मतलब क्या होता था? ऐड करना होता था। सम होता था। सम मतलब ऐड करना था कि नहीं था? यस सर। तो इसकी जगह पे हम 12th में आने के बाद में, जो आप मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, आप तो बायो वाले हैं ना, मैथमेटिक्स वाले क्या करते हैं, इसकी जगह पे उन्होंने एक सांप सा यूज कर लिया। इस ये वाला सांप, सांप ये काटने वाला नहीं है, ऐसे दिखने वाला है बस। इस सांप को यूज कर लिया इसकी जगह पे। तो ये क्या करता है? ओनली सम करता है। जैसे मान लो मुझे इस एरिया का, इसका एरिया मुझे निकालना है, इसका, इस जो ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसका मुझे एरिया निकालना है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास जिससे इसका एरिया निकल सके? कोई बता सकते हो? देखो, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ट्रायंगल है, कोई शेप है ही नहीं इसकी। कैसे निकालोगे? बस आपको ये बता है कि ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, जिसकी कोई वैल्यू मान लो एफ एक्स, मान लो एफ एक्स दे रखा है आपको 2x² + 3, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। कैसे निकालोगे? तो हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ा, बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। मान लो ये कोई कुछ रेक्टेंगल्स बनाए मैंने, ये कुछ रेक्टेंगल्स बनाए यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे, मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूं बड़े बड़े। इसको मैंने, इस एरिया को यहां तक लेके, यहां से लेके जीरो से लेके यहां तक मैंने इसको तोड़ दिया, मान लो 10,000 पार्ट्स में। आप सोच सकते हो कितने छोटे छोटे रेक्टेंगल काटे होंगे मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। सारे रेक्टेंगल्स, मान लो ऐसे कुछ रेक्टेंगल्स कटे होंगे, बहुत सारे रेक्टेंगल्स होंगे, इन सबको ऐड कर दूं, क्या ये टोटल एरिया आ जाएगा मेरा? यस सर। मैंने इस एरिया से रेक्टेंगल बनाए हैं, तो इन सबको ऐड करने के मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। अब देखो, आपने देखा था कि ये कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, तो ये वाला एरिया मेरा छूट गया। ये वाला, एक मिनट अलग कलर से बना देता हूँ इस एरिया को, ब्लैक कलर से बना देता हूँ। तो आपने देखा ये वाला एरिया मेरा छूट गया, ये छोटा सा एरिया छूट गया कि नहीं? छूट गया ना? छूट गया। ये एरिया मेरा छूट गया, तो इसकी वजह से क्या इसमें कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए? जो मेरी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी उसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, तभी तो बराबर होगा मेरा। यस सर। तो हम इसके लिए कांस्टेंट ऐड करते हैं, डिफरेंशिएशन के बाद में कांस्टेंट ऐड करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? अच्छा, मुझे अगर इतना एरिया चाहिए होता तो ये वैल्यू नहीं निकाल सकता, अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो ये वैल्यू नहीं निकाल सकता। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी मैं सिर्फ उसको बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल को। डेफिनेट इंटीग्रल हम लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि हमने इस जो ग्राफ के अंदर का जो एरिया है उसको 10,000 पार्ट्स में तोड़ा, और इसको जोड़ने के मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया? अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ देखेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं। मान लो ये कोई ग्राफ था, मुझे यहाँ ए से बी का एरिया निकालना है। क्या करना है? ए से बी का एरिया निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ये जो हम डेफिनेट इंटीग्रल में बोल रहा हूं ना मैं, उसका सिंबल यही होता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया। तो अगर आपको बोला जाए सिंपल इंटीग्रेशन, अगर आप लेते सिंपल इंटीग्रेशन, अगर ऐसे लिखोगे एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या करेगा? यहां से लेके ये सारा एरिया बता देगा, ये सारा एरिया बता देगा। ये सारा रेड रेड जो एरिया है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा। लेकिन ये जो लिमिट लगा दिया आपने, ए टू बी लगा दिया, अगर मुझे इतना ही बाउंडेड एरिया चाहिए तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल। आपको पता चला कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की जरूरत क्यों पड़ी आपको? यस सर। इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या करता है? पूरा एरिया निकाल देता है। लेकिन अगर हमें कुछ स्पेसिफिक एरिया चाहिए तो उसके लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल की जरूरत पड़ी, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी क्या पढ़ेंगे? ओनली इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट। क्लियर है?
यस सर। अब देखो सिंबल और वो सारी चीजें देख लेते हैं हम एक बार। देखो साइन, ये जो सांप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ इंट्रीएशन, और ये जो पीछे dx लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं टेल्स इंट्रीएशन विल बी रेस्पेक्ट टू विच द वेरिएबल। यानी कि जो x लिखा है ना, इस x के रेस्पेक्ट में हम जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यस सर। सिमिलरली यहाँ पे जो d के बाद में जो x दिखाता है, ये दिखाता है कि हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और ये क्या है आपका, जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन है। क्लियर है इतना? यस सर। ये x क्या बताता है, हमें किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये x बताता है, और जिस फंक्शन का करना है वो fx है, और ये इंटीग्रेशन का साइन, ये सांप जो दिख रहा है वो इंटीग्रेशन का साइन है। आगे बढ़े? यस सर। ओके। अब देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। जैसे इनडेफिनिट, जैसा कि मैंने बताया था, आपको याद है ये मैंने बताया था जो ब्लैक वाला एरिया, यस सर। यहाँ पे Yes, जो sir. ब्लैक वाला एरिया है जिसकी वजह से क्या आता था आपका, प्लस सी आता था, वही यहाँ पे बताया गया है कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है उसके पीछे क्या आता है आपका, सी आता है, प्लस का सी आता है। और सी क्या होता है, तो हमने छोटा सा एरिया छोड़ा था उसकी वजह से आता है, और ये सी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो आप इसको। ये कांस्टेंट होता है, जहां पे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल यूज करेंगे वहां पे हमें हमेशा प्लस सी लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होती, इसमें ओपन होता है ना, ये ऐसे fx ये ओपन होता है। अगर इसमें लिमिट लगा देती तो डेफिनेट इंटीग्रल होता, तो फिर हमें सी की जरूरत नहीं पड़ती, और डेफिनेट इंटीग्रल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था जरा अब ये बताओगे मुझे, d/dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बताओ। अरे बोलो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, n x की पावर -1। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा था। सिमिलरली अब अगर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन देखेंगे तो क्या आएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर आगे आती थी मल्टीप्लीकेशन में, और पावर एक कम होती थी। इंटीग्रेशन में क्या है, पावर नीचे जाती है डिवाइड में, और एक पावर बढ़ती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दुश्मनी है एक दूसरे, बिल्कुल अपोजिट। यस सर। नहीं भाई, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। अच्छा एक चीज और देखनी, याद रखनी है आपको कि जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए। अब देखो -1 से क्या होगा, मान लो x की पावर -1 है, मान लो x की पावर -1 है, इसका इंटीग्रेट करना है मुझे। तो आप देखोगे x की पावर -1 का इंटीग्रेशन करो, x की पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1 प्लस c, ये होगा कि नहीं भाई। x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है ना, तो यहाँ पे n क्या है, -1 है। -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 + 1 तो क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाई, सॉरी x की पावर 0 हो जाएगा, x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस c, और 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा, क्या मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर। इसीलिए ये नोट में दे दिया, जो हमारी अगर x की पावर -1 नहीं होना चाहिए, तो क्या भाई x की पावर -1 का इंटीग्रेशन हम कभी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। x की पावर -1, x की पावर -1 को क्या मैं 1/x बोल सकता हूँ? यस सर। तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया x की पावर -1 को। हमें बोला गया कि भाई x की पावर 1 तुम्हें ना एक स्पेशल बताते हैं कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन log x होगा। क्या होगा, log x, या फिर ln बोलते हैं log नेचुरल, ln को बोलते हैं हम log नेचुरल, या फिर बोले हम log x होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। और आपको याद हो अगर फॉर्मूला, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। क्लियर है इतना यहाँ तक? यस सर। अब x की पावर n के ऊपर, हाँ कुछ पूछ रहा था। ओके, मुझे लगा कि पूछ रहा है। जरा इस क्वेश्चन को करो, x की पावर 11 का डिफरेंशिएशन करो जरा, ऐसे करो मुंह से डायरेक्ट। हाँ हैंड रेस करो, ओनली हैंड रेस करो, देखते ही हैंड रेस कर दिया करो, इतना इजी क्वेश्चन है भाई।
फॉर्मूला भी नीचे लिख दिया है मैंने, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n। हाँ सुमन कुमारी बताओ आप। खुशबू, खुशबू। सर x की पावर 12 अपॉन 12। सुमन, सुमन। सर x की कोमल, पावर कोमल। 12 अपॉन 12 हाँ प्लस c। कोमल, कोमल बोलो, कोमल आप। x की पावर 12 अपॉन 12 प्लस c। मुस्कान, मुस्कान। अरे नो रेस्पॉन्स मुस्कान। चलो ठीक है, देखते हैं हम इसको। देखो x इंटीग्रेशन x की पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 dx है, तो हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है, तो हम करेंगे x की पावर 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1, तो क्या आएगा आपका x की पावर 12 डिवाइडेड बाई 12, होगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली x की पावर 8 का इंटीग्रेशन बताओ जरा। x, हाँ x की पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c लगाना नहीं भूलना है, प्लस c। हाँ यस सर। 6x की पावर 4, 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, इसका करो जरा, याद रहे आपको x की पावर n के टर्म में बनाओ इसको। हिंट दे देता हूं मैं, इसको x की पावर n के टर्म में बनाओ। देखो 6 इंट्री वो है कांस्टेंट है, 6 इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, जैसे डिफरेंशिएशन बाहर ले लेते थे वैसे ही 6 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो और बाद बाकी अप्लाई करो। हुआ किसी का तो हैंड रेस करना जरा, हो किसी का तो हैंड रेस करो। हाँ अंशिका बताओ, अंशिका चौहान। अंशिका, -2x की पावर -3 प्लस कांस्टेंट। -x की पावर -2x की पावर -3 प्लस कांस्टेंट। ओके अंशिका। अंशिका नाम आपका अंशिका ही है ना? यस सर। ओके ओके। और किसी का आंसर आया? खुशबू, हाँ खुशबू बताओ। आरुषि, 2x की पावर -3। 2x की पावर -3, ओके। आरुषि और आकांक्षा, आकांक्षा था ना सबसे पहले जो आंसर दिया था, क्या नाम था आपका? सर अंशिका। अंशिका, सॉरी अंशिका। कोमल आप बताओ। -2x raised to power -3 plus c। ओके, और किसी का, ये 3-4 बच्चियों के अलावा और किसी का आया? कशिश, कशिश कपूर आप बताओ। 2x की पावर -3। ओके। स्वाति, 2x की पावर -3 plus c। ओके वेल डन। सभी लोगों का आंसर सही है, लेकिन मुझे फिर भी अंशिका के लिए तालियां बजाओ सब लोग। अंशिका ने विद इन हाफ मिनट आंसर दिया था करेक्टली। अंशिका के लिए तालियां बजाओ सब। वेल डन अंशिका, वेल डन, वेल डन। थैंक यू सर। सबका सही है, सबका सही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दो बच्चे का गलत है, लेकिन ज्यादातर लोगों का सही है। बट जो स्पीड अंशिका की थी उतनी किसी की नहीं थी, स्पीड की वजह से अंशिका के लिए क्लैपिंग हुई है। ओके, अब हम इसको करते हैं। देखो क्या मैं, ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, देखो 6 मेरा कांस्टेंट है, 6 आ गया बाहर, ठीक है, तो x की पावर -4 dx ये लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? तो मेरा 6 तो आपका बाहर रहेगा और क्या होगा, x की पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस c, होगा कि नहीं? यस 6 सर। आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ तो x की पावर क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई क्या, -3 होगा नीचे। यस सर। यस सर।
और 3 से 6 गया 2 टाइम्स, तो क्या आएगा माइनस के 2 एक्स की पावर माइनस के 3, या फिर आप इसको ये बोल दो कि माइनस के 2 की पावर एक्स की, ये भी तो बोल सकते हो। यस जिनका ये आया वो भी सही है, जिनका ये आया वो भी सही है, दोनों सही आंसर है। क्लियर है सबको? यस तो प्लस कांस्टेंट भी लगेगा क्या? हाँ हाँ प्लस कौन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल लगेगा कांस्टेंट, सॉरी बिल्कुल कांस्टेंट लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा कांस्टेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू। किसने बताया ये? सर अंशिका चौहान। ओके ओके, वेल डन अंशिका, वेल डन ग्रेट जॉब। इसको हटा देता हूँ, नीचे लिखा ही हुआ है। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो ओके, अब हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। e की पावर x का मैंने क्या बताया था, e किया है, e क्या है, पावरफुल पर्सन है भाई, e को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर x प्लस c। आप इसका देखोगे 4e की पावर 3 का देखोगे dx, 4 बाहर आ जाएगा, पावर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और e की बाहर आ जाएगा, हुआ e की पावर 3 हो गया प्लस के c। भाई e की पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब हम देखेंगे सम रूल। सम रूल आपको याद है, डिफरेंशिएशन में आपने सम रूल किया था, सम रूल d अपॉन डी एक्स, एक फंक्शन था मान लो x प्लस 4x², इसको कैसे करते थे, d अपॉन डी एक्स, पहले x को लिख देते थे प्लस d अपॉन डी एक्स प्लस 4x², ये ऐसे ही करते थे ना डिफरेंशिएशन में। यस सर सिमिलरली हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे, सिमिलरली इंटीग्रेशन में करेंगे कि अगर हमारे दो फंक्शन है अंदर तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, दो फंक्शन है तो दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग करके। तो आप ये देखोगे एग्जांपल, वहां पर थोड़ा धुंधला सा लिखा हुआ है तो मैं क्लियरली लिख देता हूं कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस x² dx, तो आप इसको देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसको अलग किया x को, प्लस x² को अलग कर दिया x² dx, दोनों का इंटीग्रेशन करो। x का इंटीग्रेशन बताओ जरा क्या होगा, बोलो x का इंटीग्रेशन अपॉन 2 x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x² का बताओ, x क्यूब डिवाइड बाय 3 x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c हाँ क्लियर है सबको? यस सर, आगे बढ़े। ओके, अब आता है मल्टीप्लीकेशन। आपको याद है कि अगर कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता था डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ 5x², इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, 5 को बाहर ले लेते थे, d अपॉन dx और x² का डिफरेंशिएशन करते थे, क्या करते थे, 5 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x होता था तो 10x आता था डिफरेंशिएशन, ये करते थे हम किसमें, डिफरेंशिएशन में। सेम टू सेम इसमें भी कांस्टेंट आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और जो अंदर फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सिमिलरली आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x का आपने किया है इसमें, तो हम ले लेते हैं 2x² का ले लेते हैं, 5x² ले लेते हैं क्योंकि ऊपर 5x लिया है ना डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, ये भी एग्जांपल बना रहेगा कि ये भी बना रहेगा। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर ले लोगे, तो 5 आपका बाहर आ गया, x² dx, तो आप देखोगे 5 इंटू x² का इंटीग्रेशन बताओ जरा क्या होगा, इंटीग्रेशन x² का, x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, ये होगा आंसर। क्लियर है सबको? यस सर आगे बढ़े। ओके, अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा था आई थिंक, कोई डाउट है किसी को? नो सर, लास्ट वाला जो आपने समझाया उसको फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके ओके बेटा, ओके इसको यस, इस वाले पूरे उसको देखो, अगर किसी फंक्शन में किसी मल्टीप्लाई हो किसी कांस्टेंट का, तो उस कांस्टेंट को क्या करते हैं, हम बाहर ले आते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, और जो फंक्शन बचा उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे हमने कराया 5x² dx का इंटीग्रेशन किया, तो 5 एक कांस्टेंट है, 5 तो कांस्टेंट है ना, यस सर, तो 5 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन किया हमने,
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर n से x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, तो x³ 3+c। क्लियर है? Yes, सेम Yes, देखो, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, वो ज्यादातर चीजें सेम है, कैसे डिफरेंशिएशन की तरह, बस इंटीग्रेशन कुछ ही चीजें डिफरेंस है बस। फॉर्मूला, मेनली फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस के साइन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस के कॉट एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, सेक एक्स कॉट एक्स का माइनस के कोसेक एक्स होता है। तो मेनली सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपके ये दोनों तो बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनको तो भूलना ही नहीं है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन माइनस के साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स में ना कंफ्यूजन रहती है बहुत ज्यादा, तो आप देखोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस के कॉस एक्स। जरा इसको करो, जरा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स। ओके, साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 minus माइनस के देखो ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, अगर ये डिफरेंशिएशन होता, d/dx ऑफ साइन 4x, क्या होता डिफरेंशिएशन में, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x होता है, तो हमारा क्या होता है, cos 4x इंटू क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते इसमें, करते कि नहीं, ये फंक्शन है ना अंदर उसके, x नहीं है, x की जगह पे फंक्शन है, तो 4x का डिफरेंशिएशन करते तो आपका आता 4, तो डिफरेंशिएशन क्या आता, 4 cos 4x, ये आता। देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके, किसी का माइक ऑन है बेटा, मोनिका माइक ऑफ रखा करो बेटा, जैसे ही आपको अगर कोई डाउट है या फिर बोलना है यस सर समझ में आया या नहीं आया, ये मैं पूछता हूं, तब सिर्फ माइक ऑन करो, तुरंत बोल के तुरंत माइक ऑफ कर दिया करो, क्योंकि आपके घर में जहां पे आप बैठे हो तो कोई न कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात कर रहा है, उससे क्लास को डिस्टर्ब होता है, जो कि काफी और लोग, बाकी लोग भी बैठे हैं ना, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ठीक है मोनिका, yes sir ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन होता तो कैसे करते, 4x का cos 4x हो गया sin 4x का, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन, इस अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएट करके उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें इसका उल्टा होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के cos 4x। अब देखो वहां पे इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, और इसमें इसका डिफरेंशिएशन करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा आपका माइनस के cos 4x डिवाइडेड बाई 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अरे 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, तो 2 से 4 करा 2 टाइम्स, तो आपका क्या आएगा, माइनस के cos 4x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, क्या यही आंसर होगा, याद रहे कल जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वहां पे सबसे पहले मैं आपसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही करवाऊंगा, सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो रिवाइज करके जरूर आना है, ध्यान रखिएगा, बिना रिवाइज करके मत आए ना, वरना क्लास कैंसिल कर दूंगा मैं, अगर बिना रिवाइज किए हुए आए तो ध्यान रखिए। इसको करो जरा, इसको आप खुद से करो इस क्वेश्चन को, फिर हैंड रेस करो करने के बाद में, 1 मिनट है ओनली आपके पास, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, फास्ट। अरे नीट में 1 मिनट मिलता है ना हमें, तो हमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है।
मुझे कम से कम ये क्वेश्चन 10 लोगों से आंसर चाहिए। मैंने 1 मिनट बोला था, 2 मिनट होने वाले हैं वैसे। टफ लग रहा है क्या? cos x का इंटीग्रेशन, आई थिंक ऐसा तो नहीं आपको cos x का इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन आ रही हो। cos x का इंटीग्रेशन देख लो, sin x होता है, प्लस के sin x होता है। चीटिंग कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के sin x होता है, करो, अब तो करो। cos x का इंटीग्रेशन भी बता दिया मैंने। हाँ स्वाति ठाकुर, जस्ट वेट करो Sir, स्वाति, sin वेट 4x वेट square वेट plus वेट 3x. वेट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट फ्यू सेकंड का वेट करो। बाकी लोग भी कर लें, कुछ लेजी हैं इसमें। अंशिका, अंशिका नहीं आया क्या? यस सर। नहीं आया अभी? सर नो सर, नहीं हो रहा है सॉल्व। ओके, खुशबू का आ गया है और स्वाति का आ चुका है, 2 लोगों का आ चुका है। और एक खुशबू और शकुंतला देवी। शकुंतला देवी आई थिंक आपका नाम है ये? शकुंतला देवी कौन है? सर मैं दीक्षा। दीक्षा नाम है आपका, ओके। बेटा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आप जब क्लास ज्वाइन किया करो ना, जिस ईमेल आईडी से ज्वाइन करते हो, आप खुद की बनाओ वो ईमेल आईडी, खुद की ईमेल आईडी बनाओ। क्योंकि हमें नहीं पता चलता। अब देखो, मैं जब सारी क्लासेस में देखता रहूंगा कि शकुंतला देवी नाम की बच्ची है जो कि क्लास में रेस्पॉन्स करती है, तो आपका डाटा अगर मुझे कहीं भेजना होगा हायर अथॉरिटीज में कि इस बच्ची को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, स्पेशल ट्रीटमेंट्स मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में ऐड करवाया जाए, या जो भी आपका, जब नीट में 12th में आओगे तो आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। इस वजह से हम आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, आइडेंटिफाई इजीली कर सकें, इसलिए उसी नाम से ज्वाइन किया करो जिस नाम से आपने अवंती फेलो में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। समझ रहे हो बात को मेरी को? क्योंकि बाद यस में सर। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग ढूंढते रहते हैं और मान लो अवंतिका देवी, सॉरी शकुंतला देवी नाम की कोई बच्ची मिलती नहीं है, क्योंकि उनका नाम तो दीक्षा था। शकुंतला देवी के नाम को कोई बच्चा मिलता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए आप कुछ चीजें मिस ना हो जाएं आपसे, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? 5 लोगों यस के सर। 5 लोगों के आंसर आ चुके हैं। इतने इजी क्वेश्चन का 5 लोगों का ही आया, अभी आंसर आया है। क्या हो रहा है पता नहीं, ओनली 5 लोगों का आंसर आया है। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? हम्म, चलो ठीक है। खुशबू आप बताओ पहले। खुशबू, शकुंतला देवी, सॉरी दीक्षा, दीक्षा आप यस बताओ। सर। सर आंसर साइन बताओ। 4x डिवाइडेड बाय 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस साइन 3x की पावर सॉरी प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर अपॉन 2। ओके, आरुषि, आरुषि
तो साइन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बेटा आरुषि, नीचे जो डिवाइड हम करते थे क्या वो डिफरेंशिएशन करने के बाद डिवाइड करते थे आरुषि? जो अंदर का फंक्शन होता था क्या उसका हम डिफरेंशिएशन करते थे पहले उसके बाद डिवाइड करते थे, कि नॉर्मल ऐसे जैसे फंक्शन होता है वैसे ही डिवाइड कर देते थे? आपकी यही मिस्टेक है। और इससे पहले खुशबू ने बताया था ना शायद। खुशबू बेटा जो फंक्शन होता है ना थीटा की जगह पे, जैसे कॉस के अंदर जो फंक्शन है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ज्योति आप बताओ। ज्योति। साइन 4/3x³ प्लस 3/2x² प्लस 5x प्लस 3। ओके ज्योति, आपने भी वही मिस्टेक की है जो खुशबू ने की थी। ओके कोई नहीं, मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं। मैं ये नहीं बोला कि आप मिस्टेक मत करो, बिल्कुल करो। मुझे तभी तो पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मिस्टेक तभी तो, जब तक मिस्टेक मुझे नहीं पता चलेगी तब तक उस तरीके से मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, तब तक डॉक्टर कैसे बन पाओगे आप? अगर आपके पास डॉक्टर बनने वाले हो, आपके पास पेशेंट आके ऐसे बैठ जाए, सर मैं बीमार हूं, जब तक आपको नहीं बताएगा कि मेरे सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, बुखार आ रहा है, क्या हो, तब तक आप पता कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं कर सकते। तो वही हाल यहाँ पे समझो, जब तक आपकी गलती मुझे नहीं पता चलेगी तब तक मैं उसका इलाज कैसे बताऊंगा? ये तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आप तो डॉक्टर बनने वाले हो। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जब तक मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम। जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे चुप बैठे हुए हैं, अभी 4 लोगों के लिए हैंड रेज किया है, 4 या 5 मान लो, 6 मान लो, चलो जिन्होंने रिप्लाई कर दिया है। बाकी लोगों का क्या है? 20 से 25 लोगों का, 20-22 लोगों का क्या है भाई? आप लोग क्या कर रहे हो? डॉक्टर के सामने जैसे पेशेंट में बोल रहा हूँ ना, ऐसे करके बैठ जाता है, उस पेशेंट जैसा हाल कर रहे हो। वो डॉक्टर चाहे सारा दिन आपका चेकअप करता रहे, नहीं पता लगा पाएगा कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। फिर वो क्या करेगा, अंदाजे से कोई भी दवाई लिख के भगा देगा, जाओ एक पेन किलर दे देगा आपको, जिससे दर्द बंद हो जाए। मान लो कहीं दर्द हो रहा होगा, पेन किलर देके भगा देगा। तो क्या उससे आप ठीक हो पाओगे? आपकी प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी क्या? नो सर। नहीं हो पाएगी बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कुछ बच्चों के यहाँ पे गलत कोई आंसर आए, कोई बात नहीं है, गलत आए तो क्या हो गया? किससे गलती नहीं होती? मेरे से भी गलती होती थी, मेरे से बहुत गलतियां होती थी फिजिक्स में। क्या दिक्कत है भाई? फिजिक्स में होती थी, मैथ में होती थी, केमिस्ट्री में होती थी, सब में होती थी ना। तो जब तक गलतियां टीचर को पता नहीं चलेगी तो वो आपकी गलतियों को कैसे सुधारेगा? तो आपको रेस्पॉन्स तो क्लास में करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है रियली में अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जैसी क्वालिटी अभी से लानी पड़ेगी। या फिर डॉक्टर ऐसा आ जाए, पेशेंट बोलता जा रहा है, डॉक्टर चुप बैठा है, बिल्कुल बोलना ही नहीं, कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तब भी तो नहीं हो सकता ना इलाज। भले ही जैसे अंशिका ने बोला कि सर मेरे से नहीं आ रहा। अंशिका आपको ये करना चाहिए था कि मेरे से क्यों नहीं आ रहा। भाई मैं गलत करूंगी, ज्यादा से ज्यादा, क्या जरूरी थोड़ी ना सही आंसर आए, गलत आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन करना जरूर चाहिए था। जो आपको समझ में आया, जैसे कुछ बच्चों को समझ में आया कि कॉस के अंदर के फंक्शन अलग कर दिए, कुछ बच्चों ने सबको एक साथ रखा, कॉस का साइन कर दिया, डिवाइडेड बाई सीधा 4x² प्लस 3x प्लस 5 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दोनों के भले ही गलत है, लेकिन दोनों को एक एक तरीका ऐसा मिल गया जिससे इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। और जिन्होंने गलती नहीं की उनको कोई भी तरीका नहीं मिला, वो जैसे थे वैसे ही बैठे हुए हैं। बस मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा, वो उनके दिमाग में आ जाएगा ये क्वेश्चन इस टाइप का फिर से क्वेश्चन आएगा, वो फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने गलती कर दी, वो मैं गारंटीड बताता हूं, वो चाहे एग्जाम, चाहे नीट का आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, एक बार गलती कर दिया ना, उसको पक्का याद रहेगा कि ऐसे गलती नहीं करते। वो क्वेश्चन जब भी आगे आएगा कर देगा, वो सिमिलर क्वेश्चन आया तो। इसीलिए मैं कहता हूं आप गलती करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई मेडल थोड़ी ना दे रहा हूं, आज इसने अंशिका ने या भारती ने या आरुषि ने या खुशबू ने, किसी ने भी आज गलती की, मैं ये पनिशमेंट दे रहा हूं। कोई पनिशमेंट थोड़ी ना दे रहा हूं मैं। आपके स्कूल में पनिशमेंट मिलती होगी, हो सकता है कुछ भी पनिशमेंट मिलती हो, लेकिन मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं आपको। फिर भी आप सॉल्व नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा, बात जम नहीं रही है। तो रेस्पॉन्स करोगे सब लोग?
Yes, sir. Yes, sir. भले ही गलत करो, भले ही गलत करो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो मेनली जाके कैसे करोगे काम। अब जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं चुपके से, एक बात बताओ, आपके स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी पे डांस वगैरह होता है, फंक्शन होता है कि नहीं? होता है फंक्शन? अरे कल 15 अगस्त Yes, ना, अभी तो मान लो छुट्टी है, अगर छुट्टी नहीं होती तो कोई ना कोई फंक्शन होता। फंक्शन में जो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, जैसे कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, क्या वो घर से सो के उठ के सीधे चले जाते हैं, पहले रिहर्सल करते हैं? सर रिहर्सल करते रिहर्सल करते हैं ना। पहले तो रिहर्सल क्या बिना रिहर्सल के चले गए तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे स्टेज पे? नो No, सर sir. जो No, sir. डांस, जो वो डांस से पहले करते थे, हम भी तो वही कर रहे हैं अपने नीट के एग्जाम से पहले। Yes, मेन sir. मेन गोल क्या है हमारा? फाइनल नीट वाला एग्जाम। तो हम उस नीट के एग्जाम से पहले क्यों ना हम 2 साल पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो हम तब तक परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो हमें वही कर रहे हैं। अब देखो, चलो अब टॉपिक पे आते हैं, अपन लोग बहुत भटक गए। cos 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 5, इसको एक फंक्शन मानो। ये क्या है मेरा? एक फंक्शन है, ओनली x की जगह पे है। माना कि मैंने ये मेरा पूरा x की जगह पे है। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? तो पूरा मेरा एक x की जगह पे है। तो अब आप देखो जरा, cos x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स sin x। क्या लिखूंगा? साइन के अंदर x आना चाहिए था, x की जगह पे क्या आएगा अब? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5, और डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी, क्या? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। साइन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका नीचे वाले का क्या होगा? 4x स्क्वायर डिवाइडेड 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। डिफरेंशिएशन, ये आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिक्स मत करो, मिक्स मत करो, मिक्स मत करो। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 8x प्लस के 3, 8x प्लस के 3, 8x प्लस के 3, 8x प्लस के 3। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मिक्सअप फॉर्मूले, दोनों साथ साथ फॉर्मूले हैं। और एक चीज याद रखनी है आपको, यहां से लेके यहां तक ये सारे फॉर्मूले एकदम रट्टे होने चाहिए सबको। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जितनी बार वेरी वेरी लगाओ ना, जितनी बार वेरी वेरी लगाओ उतना इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी जरूरत कम पड़ती है। इनकी यहाँ, हाँ, ये दो और हैं, ये दो भी हैं उनमें, log x और e की पावर x, ये भी इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बीच वाले की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो ये फॉर्मूले। ठीक है? यस सर। अब हम क्वेश्चन करने वाले, कुछ एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और अभी मैं आपको बोलूंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों करना है इस फंक्शन का। जैसे कि मैं बोलूं कि एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों करो। इंटीग्रेशन दोनों करो, दोनों चीजें करो। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ करने, पहले डिफरेंशिएशन करो उसके बाद इंटीग्रेशन करो। दोनों का आंसर मैं एक साथ पूछूंगा, और हैंड रेस करोगे आप लोग, हैंड रेस करोगे, भले ही गलत करो लेकिन करो सब लोग, सब लोग करो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप मिक्सअप कर दे रहे हो, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
4 लोगों का आंसर आ चुका है। दीक्षा, दीक्षा, हाँ शकुंतला देवी दीक्षा ही थे ना नाम आपका। अंशिता, अंशिता बताओ आप। अंशिता, अच्छा अंशिता भी 2 हैं। अंशिता चौहान, अंशिता चौहान बताओ। इंटीग्रेशन है x4 प्लस 9/2 x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन है 12x का स्क्वायर प्लस 9। 12x स्क्वायर प्लस 9, ओके। आरुषि, आरुषि, श्वेता, स्वाति, सॉरी स्वाति, हाँ आरुषि बोलो, आरुषि बोलो पहले आप बोलो आरुषि। सर डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर, ओके शायद आरुषि के पीछे कोई आ गया। हाँ स्वाति आप बताओ तब तक। स्वाति, स्वाति ठाकुर। खुशबू सर खन्ना, डिफरेंशिएशन है 12x स्क्वायर। बताओ बताओ स्वाति बताओ, आप बताओ स्वाति। सर डिफरेंशिएशन है 12x स्क्वायर प्लस 9। इंटीग्रेशन 6x4 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। ओके। सोनिया, सोनिया भाटिया, सानिया भाटिया, सॉरी सानिया भाटिया, सानिया भाटिया बताओ। सर डिफरेंशिएशन है 18x स्क्वायर माइनस 9। डिफरेंशिएशन ये, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है सानिया? ओके एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले हम करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसा कि हमें पता है डिफरेंशिएशन के लिए x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x इक्वल टू क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस के 1 प्लस 9 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस के 1 प्लस कांस्टेंट का 0। तो आप देखोगे 4 इंटू 3 कितना 12 एक्स की पावर 2 प्लस 9 एक्स की पावर 0 प्लस 0। तो x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो आप बोलोगे 12x स्क्वायर प्लस 9। सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। देखो कंफ्यूज नहीं होना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसीलिए एक ही क्वेश्चन मैंने 2 बार लिया है कि डिफरेंशिएशन भी करवा रहा हूँ उसी का इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ। अब आप देखोगे इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ प्लस 9x प्लस 4 dx, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या आएगा 4x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 9 इंटू एक्स की पावर क्या है मेरे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका आएगा 4/4 तो ये इससे कट जाएगा, कटेगा ना। यस सर। बोल दूं मैं x³ प्लस यहाँ पे 9/2 आ जाएगा, 9/2 क्यूब नहीं सर x4 हो जाएगा क्योंकि 3 प्लस 1 है। हाँ सॉरी x की पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर क्यों, x की पावर 4 हो जाएगा ना। अरे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, x की पावर 4 यस और सर 9/2 x की पावर क्या 2 प्लस 4x प्लस कांस्टेंट। हाँ प्लस कांस्टेंट। ओह वाओ वेल डन। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। इन्होंने नहीं किया था, लेजी पर्सन्स कुछ थे
जिन्होंने नहीं किया था उनको क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद आपके लिए ये दिया है आपके लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट। इन क्वेश्चंस को आप घर में प्रैक्टिस करोगे। और अब हम देखते हैं समरी। हमने क्या क्या पढ़ा है आज। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। पूरा टॉपिक ही है बेटा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरे पे क्या पढ़ा था हमने? एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ एरिया बाय इंटीग्रेशन। थर्ड पे क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन। थर्ड पे क्या पढ़ा था हमने? x की पावर n का इंटीग्रेशन। ये पढ़ा था। यस सर। और हमने क्या पढ़ा था? जहां यहाँ पे क्या देखा था हमने? x किसकी n की पावर n की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? -1 डज नॉट इक्वल टू -1। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 1/x या फिर हम बोले कि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था? इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर। इन्फिनिटी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन होता क्या है वैसे? बताया था मैंने उसी टाइम पे। क्या मेरा l log x प्लस c होता है? यस सर। उसके बाद हमने क्या किए थे? कुछ क्वेश्चंस किए थे और फॉर्मूला देखे थे। यही किया है हमने आज। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। नो डाउट? यस। नो सर। ओके। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे उसमें पढ़ाएंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल जब भी हम पढ़ेंगे ना तो एक चीज याद रखिएगा, सारे के सारे फॉर्मूले यही वाले यूज होंगे जो इनडेफिनेट इंटीग्रल के हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, तो अच्छे से पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे। यस सर। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 16 अगस्त को। 16 अगस्त कल की छुट्टी है, परसों होगी आपकी क्लास। यस सर। वेडनेसडे को। ओके Yes, sir. यस वेडनेसडे को Yes, क्लास होगी sir. आपकी। तो मिलते हैं फिर वेडनेसडे को सेम टाइम सेम प्लेस गूगल मीट। यस सर।